प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्बान, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम पत्र मुद्रा का निर्गमन कौन कर सकता है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। वास्तव में पत्र मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन करे, यह आरंभ से ही विवाद का विषय रहा है। इस संबंध में दोनों ही पक्षों ने पक्ष और विपक्ष में तर्क दिए हैं। यह कहा जा सकता है कि कुछ विद्वानों की राय तो पत्र मुद्रा निर्गमन का कार्य सरकार ठीक प्रकार से कर सकती है, इसके संदर्भ में है, जबकि कुछ विरोधी विचार वाले नोट निर्गमन का एकाधिकार सरकार के पास न होकर बैंकों द्वारा होने वाले और विशेषकर देश के केंद्रीय बैंक के होने के पक्ष में थे। हालांकि यह बात निर्विवाद सत्य है कि सरकार का मुद्रा निर्गमन पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक हितों की अधिकाधिक सुरक्षा हो सके। पत्र मुद्रा निर्गमन के संदर्भ में सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष और बैंक द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में तर्क निम्न प्रकार है। जनता का विश्वास। सरकार द्वारा नोट निर्गमन में जनता का अधिक विश्वास रहता है क्योंकि उसके पीछे सरकारी संपत्ति की आड़ होती है, जबकि बैंकों के नोट निर्गमन में जनता का विश्वास कम या नहीं के बराबर होता है। नेक्स्ट, मुद्रा प्रणाली का श्रेष्ठ प्रबंध। सरकार मुद्रा प्रणाली के प्रबंध के लिए बैंकों की अपेक्षाकृत अधिक कुशल एवं सुयोग्य व्यक्तियों को रख सकने की क्षमता रखती है। इसके अलावा सरकार के पास अर्थव्यवस्था संबंधी विस्तृत एवं अधिक विश्वसनीय जानकारी होती है, जिसका बैंकों के पास प्राय अभाव रहता है। अतः मुद्रा प्रणाली का प्रबंध सरकार बैंकों की अपेक्षा अच्छा कर सकती है। नेक्स्ट, सरकार का हस्तक्षेप वांछनीय। आज की सरकार कल्याणकारी सरकार है, उसका मुद्रा प्रणाली में सदा हस्तक्षेप रहा है। अतः नोट निर्गमन का कार्य सरकार द्वारा करना चाहिए, जबकि बैंकों का हस्तक्षेप निजी लाभ से प्रेरित होता है। नेक्स्ट, घातक परिणामों से सुरक्षा। सरकार राष्ट्र को सर्वोपरि मानती है, अतः मुद्रा संबंधी नीति अत्यंत सोच विचार कर क्रियान्वित की जाती है। अतः अनुपयुक्त नीति के दुष्परिणामों से सुरक्षा रहती है, जबकि बैंक अपने हितों व लाभ के लिए अनुपयुक्त नीति अपनाकर अर्थव्यवस्था को खतरे में डाल सकते हैं। नेक्स्ट, मितव्ययतापूर्ण। सरकार द्वारा निर्गमित नोटों के पीछे सरकार की साख एवं प्रतिष्ठा रहने से धातु कोष की आवश्यकता नहीं होती, जबकि बैंकों द्वारा नोटों के निर्गमन के पीछे जन विश्वास बनाने के लिए धातु कोष रखने पड़ते हैं। वे महंगे पड़ते हैं। इतना करने के बावजूद भी बैंकों पर अधिक विश्वास नहीं होने से परिवर्तनशीलता बनाए रखनी पड़ती है। नेक्स्ट, लाभ का जनहित में उपयोग। सरकार द्वारा नोट निर्गमन के लाभ का जनहित में उपयोग होता है, जबकि बैंक को होने वाले लाभ अंशधारियों का निजी लाभ है। उपयुक्त सभी कारण सरकार द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं और बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं। जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार कुछ विद्वानों ने बैंकों द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए हैं तथा सरकार द्वारा निर्गमन के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। जो विद्वान यह कहते हैं कि पत्र मुद्रा का निर्गमन या नोट निर्गमन बैंकों द्वारा किया जाना चाहिए और सरकार द्वारा निर्गमन नहीं किया जाना चाहिए, उन्होंने अपने तर्क में निम्न बिंदु प्रस्तुत किए हैं। ए, मुद्रा प्रणाली में लोच। बैंकों का देश के व्यापार, उद्योग, व्यवसाय आदि से सीधा संबंध होता है, अतः वे इनकी मांग के अनुकूल मुद्रा का निर्गमन कर मुद्रा प्रणाली को लोचदार बनाते हैं, जबकि सरकार का इनसे सीधा संपर्क नहीं होने से उनकी मौद्रिक मांग पूर्ति में संतुलन बैठाने के लिए विश्वसनीय आधार नहीं होता। अतः बैंकों द्वारा सरकार की अपेक्षा मुद्रा प्रणाली अधिक लोचपूर्ण बनाई जा सकती है। नेक्स्ट, सुव्यवस्थित ढंग। बैंक नियमों का पूर्ण पालन करते हुए निर्गमन का कार्य
बहुत ही व्यवस्थित एवं अच्छे ढंग से करते हैं, जबकि सरकारी कार्य में टालमटोल, नीति संबंधी निर्णयों में विलंब और सामान्य अकुशलता होने से नोट निर्गमन के कार्य में भी अव्यवस्था पाई जाती है। नेक्स्ट, मौद्रिक नीति संबंधी निर्णय विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर। वास्तव में बैंक मौद्रिक नीति निर्णय विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर समूचे राष्ट्र के हित को ध्यान में रखने की चेष्टा करते हुए करते हैं, जबकि सरकार राजनीतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के अनुकूल निर्णय लेने में आर्थिक सिद्धांतों की अवहेलना कर सकती है, वास्तव में जो अपेक्षाकृत अधिक घातक है। नेक्स्ट, नोट निर्गमन नियंत्रण के अंतर्गत जब बैंक नोटों का निर्गमन करे तो उस पर सरकार का नियंत्रण रहता है, अतः जनहित में कार्य करने को बाध्य किया जाता है। पर जब सरकार पत्र मुद्रा का निर्गमन करे तो उस पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं रहता। ऐसी स्थिति में अगर बाढ़ ही खेत को खाने लगे या रक्षक ही भक्षक बन जाए तो ऐसी स्थिति में सरकार आ जाती है। नेक्स्ट, बैंकिंग नियमों का पालन। बैंक वित्तीय मामलों में माहिर होते हैं और नोट निर्गमन में बैंकिंग नियमों का पालन सरकार की अपेक्षा बैंक अच्छी तरीके से कर सकते हैं। नोट निर्गमन का लाभ। बैंकों द्वारा नोट निर्गमन पर होने वाले लाभ सामान्यतः सरकार ही लेकर जनहित में खर्च करती है, अतः जो कार्य सरकार करती है वही कार्य बैंक भी कर लेते हैं। बैंकों की सुव्यवस्थित ढंग से काम करने की नीति में लाभ अपेक्षाकृत अधिक होने पर ज़्यादा उपयुक्त रहेंगे, क्योंकि जन कल्याण पर खर्च की अधिक साधन उपलब्ध होंगे। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि सरकार तथा बैंकों के द्वारा नोट निर्गमन के संबंध में दिए गए पक्ष व विपक्ष के तर्कों के विश्लेषण से यह कहा जा सकता है कि सरकार के द्वारा नोट निर्गमन के पक्ष में दिए गए तर्क भ्रामक है। बैंक द्वारा नोटों का निर्गमन न तो समाजवाद के सिद्धांतों का अतिक्रमण है और न जनता का अविश्वास। बैंकों का प्रबंध सरकारी विभागों के प्रबंध की अपेक्षा अधिक कुशल एवं सुयोग्य व्यक्तियों द्वारा होता है, जो वित्तीय एवं मौद्रिक नीति के विशेषज्ञ होते हैं। सरकार की अपेक्षा बैंकों का उद्योग, व्यवसाय, व्यापार आदि से अधिक प्रत्यक्ष संबंध होने से उनकी मुद्रा संबंधी मांग के विश्वसनीय आंकड़ों पर अधिक लोचपूर्ण मौद्रिक नीति अपनाई जा सकती है। सरकार राजनीतिक और वित्तीय उद्देश्यों से प्रेरित होकर मौद्रिक नीति अपनाती है, जबकि बैंक अपनी नीति विशुद्ध आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित कर उपयुक्त मौद्रिक नीति एवं निर्णय अपना सकते हैं। अतः बैंकों द्वारा नोट निर्गमन होने पर मौद्रिक प्रणाली में लोच, आर्थिक औचित्य, सुव्यवस्थित क्रियान्वयन और सुरक्षा के गुण विद्यमान होने के साथ साथ सरकार द्वारा उन पर नियंत्रण होने से राष्ट्रीय हितों की रक्षा की जा सकती है। अतः एक मत से यही कहना उपयुक्त रहेगा कि बैंक द्वारा पत्र मुद्रा का निर्गमन होना चाहिए ताकि मुद्रा व्यवस्था वैज्ञानिक आधार पर संचालित हो सके। अगले व्याख्यान में हम पत्र मुद्रा निर्गमन के विभिन्न सिद्धांतों और नोट निर्गमन की विभिन्न पद्धतियों के बारे में अध्ययन करेंगे। नोट निर्गमन की विभिन्न पद्धतियों के विषय के संदर्भ में परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जाता है, अतः हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि नोट निर्गमन की पद्धतियाँ कौन कौन सी अपनाई जाती हैं और नोट निर्गमन का कौन सा तरीका श्रेष्ठ है जिसे हम अपना सकते हैं आदि के बारे में अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे।